इंदौर को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए सांसद शंकर लालवानी ने पहल की। चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों के साथ एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 2030 तक देश के कुल मेडिकल टूरिज्म में इंदौर की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15,000 करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। सांसद शंकर लालवानी ने 2030 तक इंदौर की जीडीपी दोगुना करने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत इंदौर को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने की योजना पर शहर के अस्पतालों, बड़े चिकित्सालयों, पैथोलॉजी सेंटर, होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एसोसिएशन के साथ एक बड़ी बैठक ली। बैठक में देश में लगातार बढ़ रहे मेडिकल टूरिज्म के पीछे कम लागत, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं और अच्छी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रमुख वजह है। बैठक में विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय एक्रीडेशन की सबसे पहली आवश्यकता बताई। साथ ही इंदौर के अस्पतालों द्वारा उच्चतम मानकों के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने और अस्पतालों के लिए स्पेशलिटी तय करने पर जोर दिया। साथ ही इंदौर के आसपास स्थित ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, मांडू और महेश्वर जैसे स्थल भी देश विदेश के मरीजों के लिए मेडिकल टूरिज्म डेवलप करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बैठक में मरीजों के लिए 12 महीने का मेडिकल वीजा, नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता, अच्छे डॉक्टर्स को अवसर देने समेत कई आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र और महाशक्ति बनाना है। विकसित राष्ट्र के लिए विकसित राज्यों और विकसित राज्य के लिए विकसित शहरों का होना आवश्यक है। इसीलिए इंदौर की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है और मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें काफ़ी संभावना है। इसीलिए आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक आयोजित की गई। एक हमने प्राइमरी रिपोर्ट बनाई है जिसमें कि ऐसी संभावना है कि इंदौर में जो मेडिकल टूरिज्म है वो बढ़ावा हो सकता है। एक इंदौर का हम बेसिक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें इंदौर की जीडीपी कैसे डबल हो सकती है और उस जीडीपी को डबल करने में कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं उसको लेके प्रारंभिक चर्चा अर्थशास्त्रियों के साथ हुई थी। आर्थिक जगत से जुड़े लोगों ने 4-5 विषय इंदौर के लिए निकाले हैं, खास करके मेडिकल टूरिज्म की बात करें और फार्मा की बात करें, आईटी की बात करें, नमकीन क्लस्टर की बात करें, क्योंकि नमकीन में हम पूरे देश में 1/3 हम एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ा सेक्टर है, पर ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। तो कुछ सेक्टर ऐसे निकले हैं इंदौर में जो कि इंदौर की जीडीपी आने वाले 5 साल में डबल कर सकते हैं। और उसी में बेसिक जो आज पहली बैठक थी वो मेडिकल टूरिज्म को लेकर थी कि किस प्रकार इंदौर में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मरीज आते हैं लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। क्योंकि ये देखा गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय के जो इलाज कराने के लिए हमारे विदेश या लोग इंडियन जो मरीज आते हैं या पेशेंट आते हैं उनको जो आवश्यकता है, खास करके कोई जो इलाज है 15 दिन का है, कोई 7 दिन का है, तो इलाज तो हॉस्पिटल में होता है लेकिन उनके साथ जो पेशेंट के साथ जो फैमिली के मेंबर आते हैं उनको लिए होटल की ज़रूरत पड़ती है और आने जाने के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी यानी वो आएँ और उनको हॉस्पिटल और बाकी लोकल फैसिलिटी मिले। तो एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक पोर्टल पे हम चाहते हैं कि इंदौर के कुछ स्पेशलाइजेशन जो हॉस्पिटल हैं, जो विशेषज्ञ हैं अपनी विधा में, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए और वो उसके आधार पर अगर हम बात कहें तो पूरी संभावना है कि आने वाले समय में जो इंदौर मेडिकल के मामले में आगे जा सकता है और जो प्रारंभिक डाटा हमने इकट्ठे किए अगर उसको हम आगे ले जाएंगे तो आने वाले 10 सालों में ये मेडिकल टूरिज्म के बारे में 45,000 करोड़ का पर वर्ष पर ईयर पर जा सकता है अगर हम एक इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की भी मदद लगेगी। डॉक्टरों ने अपनी बात कही है, हॉस्पिटल वालों ने अपनी बात कही है। हम इन सबको मिला के एक कमेटी बना के एक रिपोर्ट बनाएंगे और जो हॉस्पिटल के स्तर पर करना होगा, चाहे वो क्वालिटी मेंटेन हो, ट्रीटमेंट की बात हो, एक ट्रेवल एजेंट की बात, हमें ट्रेवल एजेंट को भी बुलाया, होटल एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लोकल एडमिशन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन सबको मिलाकर हम चाहते हैं कि एक बेहतर सुविधा मिल सके ताकि पेशेंट यहाँ आए तो सभी सुविधा उसको मिले और अच्छा इलाज भी मिले। ये जो कमेटी बनाने की बात हुई है इसमें क्या कुछ सरकार की तरफ से भी कोई रहेंगे अधिकारी या केवल ये प्राइवेट? अभी सरकारी स्तर पर बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारे स्तर पर जो करना है आप हमें बताइए तो क्या बेहतर कर सकते हैं। तो प्रारंभिक अभी जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो अपनी एक टीम बनाकर उसमें हमारे लोग भी रहेंगे, वो बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे। जो शासन स्तर पे होगा, खास करके टूरिज्म वीज़ा के जो बाहर से लोग आते हैं उनकी वीज़ा बढ़ाने की बात आ रही है
और यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात आ रही है वो सरकार के साथ हम बैठ के करेंगे। हम चाहते हैं कि इंदौर की जीडीपी डबल हो, उसमें सरकार भी उनकी मदद करेगी। बहरहाल मध्य प्रदेश प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील भाटिया ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इंदौर को मिलकर मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जा सकता है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।